So today we will start new topic, that is curves. What are curves? Any drawing, straight or non-straight, done without lifting the pencil may be called as curve. क्या बोल रहे हैं? कर्व क्या होता है? कोई भी ड्राइंग स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट, ठीक है. स्ट्रेट मीन जैसे स्ट्रेट लाइन या नॉन स्ट्रेट, ठीक है, टेढ़ी में जिगजैग कुछ भी, डन विदाउट लिफ्टिंग दी पेंसिल मे बी कॉल्ड कर्व. कोई भी आप फिगर ड्राइंग करते हो या तो स्ट्रेट हो या जिगजैग विदाउट लिफ्टिंग दी पेंसिल, तो वो जो भी ड्रॉ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्व. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे पेंसिल है, ये तो मैंने सीधे क्या करी, स्ट्रेट लाइन. ये तो क्या हो गया? कर्व. ये तो स्ट्रेट कर्व है. अब विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल में कुछ भी ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है? कर्व, लेकिन इट इज़ नॉन स्ट्रेट कर्व. ठीक है. दिस इज स्ट्रेट कर्व एंड दिस इज नॉन स्ट्रेट. ये क्या है? जिगजैग कर्व है. ठीक है. तो ये सब क्या कहलाता है? कर्व. ठीक है. अ सिंपल कर्व इज़ वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. और सिंपल कर्व क्या होता है? विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब काटता नहीं है कर्व अपने आप को. ठीक है. अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर जॉइंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ओपन. ठीक है. कर्व क्या, अगर कर्व के एंड पॉइंट्स जॉइंट है तो वो कर्व क्लोज कहलाया जाएगा. अगर उसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्लोज नहीं है तो वो ओपन कर्व कहलाया जाएगा. ठीक है. जैसे ये क्या है? क्लोज कर्व है. क्यों? इसके जो एंड पॉइंट्स हैं सारे वो क्या है? जॉइंट है. ठीक है. तो ये क्या गया? क्लोज कर्व. और ओपन कर्व क्या होता है? ये कर्व है, ये ओपन. इसके एंड पॉइंट्स हैं जो, ये इसका वाला एंड पॉइंट और वाला एंड पॉइंट जॉइंट नहीं है. या ये भी क्या है? कर्व है, लेकिन इसके ये ओपन है क्योंकि इसके ये एंड पॉइंट्स क्या है? जॉइंट नहीं है. ठीक है. So curve are two types, closed curve and open curve. Closed curve in which the end points are joined and open curve in which the end points are open. ठीक है. जैसे ये एग्जांपल, इसके सारे एंड पॉइंट्स, ये पॉइंट सारे पॉइंट के बंद है, कहीं से भी स्पेस नहीं है, कोई पैसेज नहीं है या कोई गैप नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज्ड. यहाँ पे भी क्या है? ये क्लोज कर्व है, कोई भी गैप नहीं है, ये भी क्या है? क्लोज कर्व. लेकिन ये क्या है? ओपन. इसका वाला एंड पॉइंट और वाला एंड पॉइंट के जॉइंट नहीं है, तो क्या हो गया? क्लोज. अगर इसका आप जॉइन कर दोगे तभी क्लोज कर्व बन जाएगा. वैसे ही डब्ल्यू ये भी क्या है? क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है. क्यों? इसका एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट दोनों जॉइन नहीं है, सो ये ओपन कर्व है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज पॉलीगन. पॉलीगन मीन्स मैनी. पॉलीगन वो होता है, पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. ठीक है. पॉलीगन एक क्लोज कर्व होता है. ठीक है. सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है? क्लोज कर्व होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो. ठीक है. तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, और वो कर्व क्या होना चाहिए? क्लोज. सो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व. क्लोज. ठीक. ओपन. क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. कोई भी सिंपल क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन. ठीक है. पॉलीगन के एग्जांपल देख लो. जैसे ये रेक्टेंगल है, कितने लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4, और सारे क्या हैं? क्लोज्ड हैं. हर पॉइंट क्या है? क्लोज्ड एंड जॉइंट है. तो ये क्या हो गया? एक पॉलीगन. वैसे ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट है? 1 2 3, तो 3 या 3 से ज़्यादा, और सारे एंड पॉइंट्स क्या इसके जॉइंट, तो ये भी क्या हो गया? एक पॉलीगन. वैसे स्क्वायर कितने साइड्स, कितने लाइन सेगमेंट है? 4 लाइन सेगमेंट से बना है जॉइन करके. एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट को जॉइन करके ये पॉलीगन बना. तो ये कौन सा पॉलीगन है? क्लोज पॉलीगन. और वैसे नाम क्या है इसका? स्क्वायर. ठीक है. अब देखो पॉलीगन में कि मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसका समझा रहा हूँ. साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या होती है? साइड्स मीन जो जिन लाइन सेगमेंट को जॉइन करके वो पॉलीगन बन रहा है वो उसकी क्या होती है? साइड. तो एक साइड ये है कोई लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, और एक लाइन सेगमेंट ये हो गई. तो साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या हो गई? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. ठीक है. अब पॉलीगन की एडजेसेंट साइड मीन्स 2 लाइन जहाँ पे मिल रही है वो क्या होती है? एडजेसेंट साइड. अब जैसे याली लाइन और याली लाइन कहाँ पे मिल रही है? पॉइंट में ए पे, तो डी ए और ए बी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड. वैसी ए बी और बी सी कहाँ मिल रही है? बी पे, तो ए बी और बी सी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड. वैसी बी सी और डी सी कहाँ मिल रही है? सी पे, तो ये और ये क्या हो गया? एडजेसेंट. वैसी डी ए और सी डी कहाँ मिल रही है? डी पे, तो ये और ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स. ठीक. वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन मिलती है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं. जैसे
ये लाइन डी ए और ए बी कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट ए पे, तो ए क्या हो गया वर्टेक्स, वैसे ही ए बी और सी बी कहाँ पे मिल रही है, बी पे, तो बी वर्टेक्स हो गया। वैसे सी डी और बी सी कहाँ मिल रही है, सी पे, तो सी वर्टेक्स हो गया। वैसे ही डी ए और सी डी कहाँ मिल रही है, डी पे, तो ये क्या हो गया वर्टेक्स, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, जो लाइन, ये डी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, बी, इसको जो दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। वैसे ही ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी, तो इसको यही लाइन ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो एक डायगोनल आपका डी बी हो गया और एक डायगोनल आपका सी डी हो गया, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एंड क्लोज। आपको कर्व दे रखे हैं बहुत सारे, ये कर्व दिए, आपको बताने कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, ठीक है। क्लोज कर्व जिसके एंड पॉइंट्स जॉइंट होंगे, कोई गैप नहीं होगा, और ओपन जिसके एंड पॉइंट्स जॉइन नहीं होंगे। अब जैसे जेड है, इसका ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट क्या है, ओपन है, तो ये क्या हो गया ओपन कर्व। ये कर्व क्या है, क्लोज है, कहीं से भी कोई गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया क्लोज कर्व। ये क्या है, इसका ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट ओपन है, स्पेस है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ओपन। अब ये ट्राइंगल के सारे एंड पॉइंट्स क्या हैं जॉइंट है, तो ये क्या हो गया क्लोज्ड। वैसे ये ट्रेपेजियम हो गया, इसके भी सारे पॉइंट क्या हैं जॉइंट है, तो ये भी क्या हो गया क्लोज, ठीक है। सो ओपन कर्व आपका कुल ए और सी है, और क्लोज कर्व आपके कौन से हैं, बी डी ई, ठीक है। ना ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। आपको रफ डायग्राम बनाना है, एक बनाना है आपको ओपन का और एक बनाना है क्लोज का, ठीक है। ठीक है, ये आप खुद बनाएंगे, ओपन का कोई भी ओपन कर्व और कोई भी क्लोज कर्व, आपको मेरे से कोई भी क्लोज का, एक दो फिगर आप ओपन के बना देना और दो क्लोज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर योर होमवर्क। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इज इंटीरियर। पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज कर्व होता है जिसके जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो इसकी जो भी बनाओगे आप पॉलीगन, वो क्या बिल्कुल उसका जो फिगर होगा सारा क्या होगा लाइन सेगमेंट से बना होगा, ठीक है, कोई भी कर्वी लाइन नहीं होगी। तो एक पॉलीगन बना है, सबसे पहला पॉलीगन बनाया वो ट्राइंगल, ये क्या है 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ए बी बी सी और ए सी से, ठीक है। वैसे दूसरा पॉलीगन में बनाया रेक्टेंगल, किस 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ए बी बी सी डी और डी ए से, और इसके इंटीरियर पार्ट को शेड कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आपको फिगर देखना है और आपको आंसर करना है। पूछा है फर्स्ट पार्ट में, इट इज़ अ कर्व, क्या ये कर्व है, बी पार्ट में इट इज़ क्लोज्ड, अगर ये और क्या ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो देखो, तो आंसर क्या है, यस इट इज़ अ कर्व, कर्व है, क्यों, क्योंकि कर्व क्या है, कर्व कुछ भी उसका या तो ओपन या क्लोज, कर्व क्या है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, कि क्या है कर्व है, लेकिन कौन सा कर्व है क्लोज, और यस इट इज़ अ क्लोज्ड, क्योंकि इसके कहीं गैप नहीं है, कहीं से भी कोई स्पेस हमें दिख नहीं रही कि जहाँ पे लाइन ज्वाइन ना हो, हर जगह से लाइन क्या है सिमेट्री ज्वाइन हो रखी है, कहीं से भी कोई भी एंड पॉइंट में गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज्ड है और साथ में क्या है कर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ देम विद अ रफ डायग्राम, ठीक है। आपको रफ डायग्राम के बताना है। पहला पार्ट, क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन, आपको ऐसा कर्व बनाना है जो पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। तो इसमें आपको कर्व बनाना है लेकिन पॉलीगन नहीं होना चाहिए वो कर्व। बी पार्ट में आपको एक ओपन कर्व बनाना है, मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन। बी पार्ट में वो कर्व बनाना है, ओपन कर्व बनाना है, लेकिन वो कर्व किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से, ठीक है। और थर्ड में आपको पॉलीगन बनाना है विद 2 साइड्स, ठीक है। तो देखो, तो पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट का फिगर है ये है, देखो ये कर्व है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन से बनाता है, ये तो क्या है रैंडमली बना रखा है कर्व, ठीक है, कोई भी इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, कर्व सारा। तो ये क्या हो गया, एक कर्व है लेकिन जो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। पॉलीगन भी क्या होता है, क्लोज कर्व होता है लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बनता है। अब बी पार्ट में पूछा उन्हें एक ओपन कर्व जो बना हो किससे, लाइन सेगमेंट से, तो अल्फ़ाबेट टी, ये ओपन कर्व है इसकी, क्योंकि इसके याला एंड पॉइंट जॉइन नहीं है, तो ये क्या हो गया ओपन कर्व हो गया, लेकिन किससे बना है, लाइन सेगमेंट से। लाइन है, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हो गई, तो ये भी क्या है ओपन कर्व। आप उससे भी बना सकते हो, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है, और आपका वी हो गया, ये सारे क्या हैं ओपन कर्व हैं विच आर मेड फ्रॉम दी लाइन सेगमेंट। और सी में पूछा हमने कि पॉलीगन बनाओ 2 साइड से, ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगन
टू साइड्स, क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, 3, ठीक है, 3, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से ही पॉलीगन बनता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स। तो कोई पॉलीगन नहीं बन सकता 2 साइड से।